आज की हमारी टॉप स्टोरी, इकलौती स्टोरी। और खबर इस पर 1 घंटा में डिवोट किस लिए करने वाला हूं, क्योंकि हम हर हिंदुस्तानी का चैनल है। आपके सरोकार, आपके हक की लड़ाई हम लड़ते रहते हैं। और आज हमने ये फैसला किया कि ये खबर सिर्फ 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट दिखाने से काम नहीं चलने वाला है। और खबर क्या है? बस 2 मिनट। 2 मिनट में बनने वाली मैगी खाना क्या आप सेहत के लिए, आपकी सेहत के लिए खतरा बन गई है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देश के 10 राज्यों में मैगी कई सवालों के साथ उबल रही है। ताजा अपडेट यह है कि दिल्ली में मैगी के 13 में से 10 सैंपल्स जांच में फेल हो गए हैं। देश की राजधानी में मैगी के भीतर सीसे यानी लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। केजरीवाल सरकार नेस्ले के खिलाफ, जो ये कंपनी बनाती है, केस करेगी। तो केरल में सरकारी आउटलेट्स पर सप्लाई को, जो वहां के सरकारी आउटलेट्स हैं, मैगी की बिक्री पर बैन लग गया है। मिनट के स्वाद वाली मैगी, हर घर की, हर वर्ग की मैगी अचानक बड़ी मुश्किल में फंस गई। क्या अब मैगी पर बैन लग जाएगा? क्या अब मैगी पर बैन लग जाएगा? क्योंकि दिल्ली सरकार की जांच में भी मैगी फेल हो गई। दिल्ली में 13 में से 10 सैंपल जांच में फेल हुए। मैगी में दिल्ली में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। सरकार मैगी पर पाबंदी की तैयारी में लग गई है। दिल्ली में डिफरेंट प्लेसेस से 13 सैंपल लिए गए थे और 13 में से 10 सैंपल्स फेल हैं, जिनके अंदर लेड की क्वांटिटी परमिसिबल से काफ़ी ज़्यादा है। और 5 उसमें से थे जिनके अंदर लिखा नहीं गया था, जो प्रॉपरली मिस ब्रांडेड जिसे कहते हैं कि अंदर जो चीज़ है, वो मिल्क का है, आइटम है, वो लिखा नहीं गया था। 2 हफ्ते पहले मैगी को लेकर सबसे पहले उत्तर प्रदेश में सवाल उठा था, जब बाराबंकी में मैगी के भीतर लेड और MSG की मात्रा ज्यादा मिली थी, जो सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। अब जरा पूरे देश में मैगी को लेकर क्या हालात बन गए, इस पर एक नजर डालिए। उत्तर प्रदेश में मैगी के सैंपल फेल हुए। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले के खिलाफ केस दर्ज हुआ। बिहार के मुजफ्फरपुर में मैगी का प्रचार करने वाले सितारों, मैगी को बनाने वाले नेस्ले के अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ने FIR दर्ज करने को कहा। हरियाणा में मैगी के सैंपल की जांच के आदेश दिए जा चुके हैं। सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है। उत्तराखंड में मैगी के सैंपल में गड़बड़ी मिलने के बाद खाद्य विभाग ने मैगी का प्रचार करने वाली माधुरी दीक्षित को नोटिस भेजा। महाराष्ट्र में बुधवार को मैगी के सैंपल की रिपोर्ट आनी है। मुंबई में ये रिपोर्ट जारी होगी। कर्नाटक में मैगी के सैंपल जांच के लिए उठाए जा रहे हैं। केरल में तो मैगी की बिक्री पर बैन लग गया। 1000 आउटलेट पर मैगी बेचने पर पाबंदी सरकार ने लगा दी। पश्चिम बंगाल में मैगी पर बुधवार को हाई लेवल बैठक होनी है, ताकि मैगी के इस पूरे विवाद पर सरकार फैसला ले सके। We have given a direction to the government-owned outlets to stop the sale of Maggi noodles for the time being. We have not banned it in the entire state, only in the government outlets. मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले सफाई पर सफाई दे रही है। मैगी का विज्ञापन करने वाले सितारे बचाव में बयान दे रहे हैं। चुटकियों में बनने वाली, मिनट भर में जुबान पर अपना स्वाद चढ़ाने वाली मैगी, लेकिन कहीं बैन, कहीं फेल हो रही है। वरुण सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आप समझ रहे हैं ना गंभीरता, इस पूरे मामले की गंभीरता। कोई घर नहीं है इस देश में, और छोटे से छोटे बच्चे से लेकर उम्र दराज व्यक्ति तक सबने मैगी चखी है, मैगी खाई है, मैगी खा रहे हैं। और बहुतेरे लोग ट्विटर पर, बहुतेरे लोग ये कह रहे हैं कि बैन भी लग जाए भैया, हम तो होर्डिंग शुरू कर देंगे, हम तो मैगी अपने घर में रख लेंगे, 1-2 साल का इंतजाम पहले ही कर लेंगे। खतरे की आहट के बावजूद ऐसे भी लोग हैं। मेरे साथ बात करने के लिए इसीलिए मैंने कुछ खास मेहमान बुलाए हैं। डॉक्टर DR राय हैं, उपाध्यक्ष रह चुके हैं IMA के, वो मेरे साथ स्टूडियो में हैं। चारू शर्मा जानी मानी डाइटिशियन हैं हमारे साथ। इसके अलावा मुंबई से सिद्धांत मिश्रा मेरे सहयोगी। दिल्ली में वरुण सिन्हा लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं, लोगों के बीच हैं, उनके पास में जाऊंगा। और न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे सहयोगी शैलेश कुमार। शैलेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सब जगह यहां पर गड़बड़ियां आने की खबरें आ रही हैं। ऐसे में नेस्ले का पक्ष क्या है? नेस्ले आज तक तो ये कहता है कि नहीं, हमने टेस्ट कराया, हमने 1000 सैंपल्स लिए हैं,
नूडल पैकेट्स लिए हैं और उनके मानक हमने तय किए, वो जो भी तय मानदंड हैं उन पर खरे उतर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं नेस्ले वाले, उनकी सफाई क्या है? देखिए संदीप, अभी नेस्ले वाले बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है कि उनकी जो मैगी है उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट या जो लेड की मात्रा है वो ज्यादा है। वो कहते हैं कि हमने सैंपल्स इंडिपेंडेंट लेबोरेटरी को भेजे हैं जिसका रिजल्ट का उन्हें इंतजार है। और इस बीच में मैंने देखा है कि ट्विटर पे उन्होंने प्रमोशनल कैंपेन एक शुरू कर दिया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं संदीप कि किस तरह से मैगी ये प्रमोशनल कैंपेन चला रही है। और ये सिर्फ ट्विटर पे आप डेस्कटॉप पे नहीं देख सकते, बल्कि ये जो मोबाइल फोन है इस मोबाइल पे भी वो एक प्रमोशनल कैंपेन चला रहे हैं। अगर आप ट्वीट देखें तो ये उनका प्रमोशनल कैंपेन है जिसमें वो कहते हैं एक्सटेंसिव टेस्टिंग रिवील्स नो एक्सेस लेड इन मैगी नूडल्स, यानी कि जो टेस्टिंग की गई है उससे लगता है कि अभी कोई एक्सेस लेवल नहीं है लेड का। लेकिन जो दिल्ली सरकार ने ताजा सैंपल्स लिए थे 13 में से 10 सैंपल्स में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है। यूपी ने भी जो सैंपल्स लिए थे 17.2% लेड की मात्रा पाई गई थी। तो सरकार का रुख क्या है? मैगी कह रही है, नेस्ले वाले कह रहे हैं हमने कोई गलती नहीं की है, हमारा प्रोडक्ट सही है। सरकार क्या कह रही है? क्योंकि जो ये खबरें आ रही हैं, दिल्ली में 13 में से 10 सैंपल फेल, उत्तर प्रदेश में सैंपल फेल, बाराबंकी में केस दर्ज हो गया है, बिहार में भी एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, हरियाणा में सैंपल की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। मैंने केरला का पहले ही जिक्र किया है, सरकारी आउटलेट्स पर सेल बंद कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए अभी जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक मुजफ्फरनगर बिहार में भी जो क्या ब्रांड एम्बेसडर थे मैगी के, उनके ऊपर भी केस दर्ज हुआ है जिसमें अमिताभ बच्चन, माधुरी दीक्षित, ऐसी खबरें हैं। तो इस बीच में मैगी अपना प्रमोशनल कैंपेन चला रही है कि उनकी मैगी में लेड की एक्सेस मात्रा नहीं है। सरकार क्या बोल रही है शैलेश? जी, सरकार FSSAI जो ये बड़ी संस्था है जो फूड अडल्टरेशन और तमाम मामलों पर निगरानी रखती है, वो कुछ कहने को तैयार हैं? देखिए, उन्होंने इस बारे में इसका संज्ञान जरूर लिया है, लेकिन अभी एक स्टैंड नहीं लिया गया है। और जाहिर सी बात है कि जो अलग अलग राज्य हैं उनकी जो फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने सैंपल टेस्ट किए हैं। कोलकाता से लेके यूपी और बिहार में और दिल्ली में ये सैंपल्स जगह जगह, यहाँ तक कि केरला तक से मैगी को फेज आउट किया गया है, वहां से रिकॉल किया जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस सब के बीच में जो FSI है वो जरूर इस बात का संज्ञान लेगी। अभी हालांकि आधिकारिक तौर पे उन्होंने मैगी पर कोई बैन नहीं लगाया है, लेकिन ऐसी संभावना है कि जिस तरह से लेड की मात्रा बहुत ज्यादा पाई गई है, और हम सब जानते हैं कि लेड बच्चों में, खास करके बच्चों में कितना ज्यादा पॉइजनस हो सकता है। अब यहाँ पर असर आ सकता है। चारू, अब सिलसिलेवार तरीके से थोड़ा दर्शकों को समझाने की जरूरत है, क्योंकि मैंने जैसा शुरू में भी कहा, पूरे भारत में, हमारे देश में एक भी घर ऐसा नहीं होगा, एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिन्होंने कभी ना कभी मैगी का स्वाद चखा ना हो। अब दो चीजें हैं यहाँ पर जो दर्शकों को समझाने की जरूरत है। एक है ये MSG क्या बला है, दर्शकों को बड़ी साधारण भाषा में मैं समझाऊं तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट नाम की एक ये चीज होती है। मैगी का तर्क ये है कि अगर ज्यादा भी पाया गया है तो जो हम इंग्रेडिएंट्स, जो चीजें इस्तेमाल करते हैं मैगी को बनाने में, उनमें नेचुरली यानी कि प्राकृतिक तौर पर भी MSG पाया जाता है, और हो सकता है कि उनमें ज्यादा हो तो मानकों से शायद ऊपर चला गया हो। दूसरा है लेड यानी कि सीसा। सीसे की मात्रा 7 से 17 गुना ज्यादा पाए जाने के दावे कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा दावा किया गया है। वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। FSSAI की चुप्पी। अभी सैंपल्स पर सैंपल्स आ रहे हैं, असलियत सामने नहीं आ रही है। दरअसल इट इज नेस्लेज वर्ड अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट्स वर्ड। नेस्ले का तर्क कुछ और, दावा कुछ और, राज्य सरकारों की दलील कुछ और। जी, जैसे कि आपने पूछा संदीप जी, MSG डेफिनेटली मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, टेस्ट एनहांसर है, टेस्ट बाइंडर है। बट जहां तक हम लेड की बात करते हैं, लेड एक इंटॉक्सिकेंट है, इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस जो कि मैगी में पाया जाता है और अन्य पदार्थों में भी होता है। नेस्ले कंपनी का क्या कहना है, दैट इज डिफरेंट। बट जो अगर हम बात करते हैं लेड की, अगर लेड हमारी बॉडी में एक लिमिट से ज्यादा अक्यूमुलेट हो जाए तो वो बोन्स में और टीथ में अब्सॉर्ब होता है सबसे पहले, और उसके बाद वो ब्लड में रिलीज होता है, जिसकी वजह से
जब हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो मेजरमेंट ब्लड में दिखता है, और यही इंटॉक्सिकेशन है। इससे ना तो सिर्फ ब्रेन डैमेज होता है, ना लिवर, किडनी, हार्ट, ये सारे के सारे ऑर्गन्स वन आफ्टर द अदर अफेक्ट होते जाते हैं, जिसकी वजह से अब जनरली हम देखेंगे कि आजकल के बच्चों में अनीमिया की प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन है यानी कि बीपी, और बच्चों में खासकर बच्चे, क्योंकि इतनी अट्रैक्टिव एड्स बनती हैं चारू कि मम्मा बस 2 मिनट और माँ के हाथ की मैगी वगैरह वगैरह, आपको इस तरह से आकर्षित किया जाता है एक प्रोडक्ट की तरफ। अगर उसमें ये हानिकारक पदार्थ पाए जाते हैं, अभी हम अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंचे, और ये MSG या लेड की बात नहीं है, इसमें वैक्स भी होता है, इसमें मोम है जो आपको पाचन करता है, आपको मोटा कर देगा। एडवर्टाइजमेंट गिमिक्स इस तरह के जी, और इस तरह के जितने भी एडवर्टाइजमेंट्स हैं, मैं पर्सनली ये कहना चाहूंगी, इनफैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर मेडिकल फ्रेटर्निटी, मैं ये कहना चाहूंगी इन तरीके के एडवर्टाइजमेंट्स को बैन कर देना चाहिए, बिकॉज ना सिर्फ ये मिसलीडिंग है बल्कि ये ज्यादा से ज्यादा गलत मैसेज देते हैं। आप जितना मैगी कंज्यूम करेंगे, जितने उनके मसाला जो टेस्ट एनहांसर जिसको वो कह के बेचते हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना आपके बच्चे प्रॉब्लम में आएंगे, क्योंकि बच्चों में 4 से 5 गुना ज्यादा बॉडी में कैपेसिटी होती है ये सारी चीजें अब्सॉर्ब करने की। पर नेस्ले का अभी भी चारू, मैं फिर से ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, अभी हम अंतिम नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। नेस्ले का अभी भी ये डिस्क्लेमर, ये अभी भी दावा है कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया है, जो भी स्टैंडर्ड्स हैं फूड अथॉरिटीज के, उन स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो कर रहे हैं। वरुण, आप इस खबर को लगातार फॉलो कर रहे हैं, आपके साथ लोग हैं, मैं ट्विटर पर भी देख रहा था लोग, जो मैंने पहले भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि भैया बैन भी कर दो, इसमें कुछ गलत भी हो तो भी हम तो, और खासकर स्टूडेंट्स जो यूथ है, वो कह रहे हैं हम तो 1-2 साल के लिए अपने घर में स्टोर कर लेंगे, होर्ड कर लेंगे इसे। आपके साथ जो लोग हैं वो अभी असमंजस में हैं, वो थोड़े डरे हुए हैं, उनको खतरा है कि भैया हम कुछ गलत तो नहीं खा रहे थे। ये अमिताभ बच्चन हो या माधुरी दीक्षित हो या प्रीति जिंटा हो, जो ये एड्स के जरिए हमें इसे खाने के लिए बता रहे थे, शायद कहीं हम गलत राह पर तो नहीं जा रहे थे। लोगों का मिजाज क्या है? जो बिल्कुल कुछ लोग मेरे साथ हैं, उनसे मैं पूछ लेता हूं कि मैगी को लेकर लगातार ये कहा जा रहा है, जितनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। क्या मैगी अब भी आप लोग खा रहे हैं, और कितने किस तरीके से आप मैगी लेते थे? कुछ लोगों का कहना है कि वो डेली मैगी खाते थे, आप लोगों का कहना है इसमें? हम तो ना तो पहले मैगी खाते थे और ना ही हमें इस रिपोर्ट का कोई असर हुआ है, ना हम अभी भी मैगी खाते हैं। इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ, और हम अपने बच्चों को भी एडवाइस करते हैं कि ये मैगी मत खाइए। आपके हिसाब से? हम लोग मैगी पहले तो बहुत खाते थे, बट जब से न्यूज़ देखा है तब से हमने बंद कर दिया मैगी खाना। हाँ। मैगी पसंद है आपको? नहीं खाती मैगी आप? मैम, आपसे समझ लेता हूँ, क्योंकि आप खुद लगातार, क्योंकि महिलाओं में मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि वो मैगी बहुत ज़्यादा उनको पसंद रहती है। इस न्यूज़ के बाद आप क्या मैगी खाना आपने छोड़ दिया है या? अभी छोड़ दिया है, लेकिन इसके पहले बहुत यूज़ करती थी, अभी छोड़ दी हूँ। जब से हमने सुना है तब से बंद है। मैम, आपके हिसाब से? Like everything has its limit. We believe that everything has to be taken in a right way. हर चीज ओवर गलती है। जागरूकता जरूर है संदीप जी, और शायद यही वजह है कि लोगों को इस न्यूज के आने के बाद विश्व तौर पे कई लोग छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं मैगी। तो कुछ लोगों का रुझान हटा है, और कुछ लोग सच में जानना चाहते हैं कि आखिर मैगी के अंदर क्या क्या चीजें हैं जिससे उनकी सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। तो एक तरीके से कहा जाए कि जैसे जैसे स्टेप चीजें सामने निकल के आ रही हैं, चाहे दिल्ली सरकार की बात करें या और राज्यों की बात करें, तो वैसे वैसे वहां के लोग अवेयर भी हो रहे हैं और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं कि आखिर मैगी के अंदर ऐसे कौन कौन से तत्व हैं जो उनकी सेहत को नुकसान यही वरुण, यही हमारी कोशिश भी है, यही हम समझाने की, कोई तिल का तार ना बन जाए, लोगों को पूरी बात समझ में आए, जांच किस तरह से हो रही है, कहां तक पहुंची है, क्या तर्क नेस्ले दे रहा है, क्या तर्क राज्य सरकारों के हैं। और ये सिलसिला शुरू कहां से हुआ? ये शुरू हुआ था उत्तर प्रदेश से। यहां से सबसे पहले जांच रिपोर्ट आई थी, सवाल उठाए गए थे। क्या पाया गया था इस जांच रिपोर्ट में, ये भी दिखा देते हैं। पहले मैं बहुत ज्यादा खाता था और अपने लंच बॉक्स में भी लेके जाता था। मेरी बहन बना सकती है, मैं बना सकती हूँ, तो ये सबसे बेस्ट खाना है हमारे लिए। मैगी हम सबको बहुत पसंद थी, सारे टिफिन में भी लेके जाते थे। वो टेस्टी है बहुत और जल्दी बन जाती है। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, इसलिए मुझे मैगी बहुत पसंद है। मैगी के वेरियस फ्लेवर्स है जो मुझे ट्राई करने बहुत अच्छे लगते हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, देश के किसी भी कोने में जाइए, बच्चे हो या बड़े, सब मैगी के स्वाद को जानते हैं।
ये तो मेरा वाला टेस्ट है। आप ही की तो रेसिपी है, अगली बार भूख लगे तो आप घर आ जाइए। पैकेट काटा, खोला, तोड़ा, मसाला मिलाया और बन गई मैगी। दशकों से घर घर की कहानी में मैगी शामिल है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में स्वाद के साथ सेहत का वादा करने वाली मैगी अपने नूडल्स की तरह ही सवालों की जाल में उलझी नजर आने लगी, जब उत्तर प्रदेश से बहुत चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई। कलकत्ता भेज करके नेशनल लेबोरेटरी से उसकी पुनः टेस्टिंग कराई गई और वहां से जो रिपोर्ट प्राप्त हुई उसमें भी कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रिस्क्राइब्ड लिमिट से ज्यादा पाए गए, खास करके लेड। उत्तर प्रदेश के खाद्य सुरक्षा कमिश्नर के मुताबिक मैगी के मार्च 2014 के पैकेट की जब जांच कराई गई, जिसकी रिपोर्ट सामने आई तो चौंकाने वाली बातें पता चली। जांच रिपोर्ट के मुताबिक मैगी में लेड यानी सीसा निर्धारित मात्रा से 7 गुना ज्यादा पाया गया और स्वाद बढ़ाने के नाम पर MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा भी ज्यादा पाई गई। MSG उसको इन्होंने झूठा पाया है अपनी रिपोर्ट में और डिक्लेयर किया है कि अंदर मैगी के जो नोड्यूल हैं, नूडल्स, उसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट है। तो यह एक प्रकार का टेस्ट एपेटाइजर, फ्लेवर इन्हांसर, ये इसके बारे में लिटरेचर उपलब्ध है। अब इस यदि MSG का उपयोग किसी खाद्य पदार्थ में किया जाता है तो उसके लिए ये नियम है कि निर्माता या पैकर इसकी उद्घोषणा स्पष्ट रूप में करे लेबल पर। मैगी के पैकेट में खतरनाक MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट के तत्व मिले हुए पाए गए तो सवाल उठने लगा, अब क्या होगा? फिलहाल तो मैंने भी अपने बच्चों को मना कर दिया है खाने के लिए। बड़ी है कि मैगी हमें बड़ी कन्वीनियंट लगती थी, जैसे हम लोग घर पे नहीं है तो बच्चे खुद बना के खा सकते थे। अब मेड नहीं है या बच्चे क्या बना के खाएंगे, तो उसके लिए अब हम लोगों के लिए तो मुश्किल हो गई है सर। पर मैं अपने बच्चों को खाने नहीं दूंगी जब तक इसकी रिपोर्ट्स नहीं आती हैं। ये बात अब सिर्फ उत्तर प्रदेश में मैगी के पैकेट की जांच तक सीमित नहीं रही है। मुंबई में भी खाद्य औषधि विभाग ने मैगी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं और कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। जो अलग अलग यहाँ से एरिया से सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसमें अगर कुछ भी हमें मिला, कुछ गलत अगर मिलता है या प्रूव हो जाता है कि कुछ कंटेंट्स उसमें ऐसे हैं कि जो होने नहीं चाहिए, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर उत्तर प्रदेश हैज डन, हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। ऐसे में जब मैगी के मार्च 2014 वाले पैकेट जिनमें 2 मिनट के स्वाद के बदले जिंदगी भर का खतरा पाए जाने की रिपोर्ट सामने आई तो मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले इंडिया ने सफाई दी है। कहा है, मैगी नूडल्स बनाने के लिए हमारे फूड सेफ्टी और क्वालिटी कंट्रोल के सख्त नियम हैं। इसके लिए फूड सेफ्टी कानूनों के मुताबिक सारे जरूरी टेस्ट किए जाते हैं। हम मैगी में MSG का इस्तेमाल नहीं करते। चंडीगढ़ से मोहित मल्होत्रा, दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और मुंबई से विनोद जगदाले के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ न्यूज 24। दोनों तरफ की तस्वीर दिखा रहे हैं, थोड़ी कंफ्यूजिंग है। आप माने तो माने किसकी, लेकिन एक सवाल जहन में जरूर कौंध रहा होगा, क्या हमारे स्वास्थ्य के साथ, हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? डॉक्टर राय, खिलवाड़ हो रहा है क्या? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि मैगी की 2 और दलील है। दलील क्या? एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो ये 20,000 पैकेट हमें रिकॉल करने के लिए कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो ये जांच की गई है, ये दरअसल फरवरी 2014 के थे और ये इनकी बेस्ट डेट, इनको इस्तेमाल नवंबर 2014 से पहले कर लेना चाहिए था। 1 साल बाद अगर आप या उस बेस्ट डेट के 6 महीने बाद आप टेस्ट करेंगे तो टेस्ट नेगेटिव भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं। देखिए, अगर उस पर एक्सपायरी डेट या यूज बिफोर दैट डेट लिखा हुआ है तो ये कंपनी की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उस प्रोडक्ट को मार्केट से वापस विड्रॉ करे। क्यों नहीं किया? हाँ, मेरे को बड़े सोच के बड़ा दुख हो रहा है कि स्वास्थ्य के साथ हमारे देश के अंदर कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। आज पिछले 15 दिन से मैगी छाई हुई है सारी न्यूज चैनल्स के ऊपर। अब अभी आपने खुद कहा कि उत्तर प्रदेश को ले लो, बिहार को ले लो, महाराष्ट्र को ले लो, केरला को ले लो, कहीं को भी ले लो, हिमाचल प्रदेश को ले लो, सबके सब सैंपल वहां पे नेगेटिव आ रहे हैं। नेस्ले कहता है कि MSG उसके अंदर नहीं है, हमारी लेबोरेटरीज कहती है कि उसके अंदर MSG है। कौन सच्चा है,
कौन झूठा है। अब सदी के महानायक को कहना पड़ रहा है जो ऐड करते थे मैगी खाने के लिए, लोगों को प्रोत्साहित करते थे कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस ऐड, तो अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वो इसलिए कि चलो मैं कहता हूं उन लोगों ने एक गुड थिंग हैज प्रिवेल्ड ऑन देम कि वो कह रहे हैं हम विड्रॉ कर रहे हैं, हम उसको जांच करवाएंगे। लेकिन ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब उन्होंने एक बार किसी भी लेबोरेटरी से MSG की मात्रा लेड कंसंट्रेशन उसकी 7 टाइम्स ज्यादा आ रही है तो उसको रिकन्फर्म करे, 3 जगह से कंफर्म करके उसको इमीडिएटली बैन कर दे। क्यों नहीं किया जा रहा है? 15 दिन लगा दिया, न जाने कितने बच्चों ने और कंज्यूम किया होगा। टनों की टन मैगी बाजार में बिक जाएगी। या तो मैगी को आप ग्रीन सिग्नल दे दो, नहीं है भाई इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, पब्लिक निश्चिंत होकर खाए। माँ हमारी जो बहनें हैं घर के अंदर जो 2 मिनट की मैगी की प्रचलन क्यों हुआ? पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य चीजें हमारे पास आती हैं, बड़ी लुभावनी होती हैं, एड्स बड़े बड़े आकर्षक होते हैं, तो हम कहते हैं यार चलो हम कर लें, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जंपिंग द गन तो नहीं हो रहा है, फिर हम ये ईस्ट वर्सेस वेस्ट, इंडियन वर्सेस पाश्चात्य उस बात को लेकर आ जाएंगे। पैकेज फूड तो हर चीज पैकेज हो रही है, हर चीज की बात कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए, अगर आप मैगी के बारे में कहें तो मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मैदा जिसके अंदर मैदा होता है, मैदा आपको ट्रिगर करता है ओबेसिटी के अंदर, खासतौर से बच्चों के अंदर, उसका पाचन बहुत ये आप बड़ी डिबेट पर जा रहे हैं। मैं MSG लेड कंटेंट ज्यादा है कि नहीं, मैं यहाँ पर सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत काफी देर से खड़े हुए हैं मुंबई में, उनके साथ कुछ लोग भी हैं। सिद्धांत, मुंबई वासी किस तरह से देख रहे हैं? असमंजस है, डर है, भय है, या चलता है? ये तो चलता रहता है, इस तरह की जांच होती रहती है, हमें अच्छी लगती है मैगी, हम तो खाएंगे। देखिए, इस वक्त संदीप जी मैं मैगी सेंटर पे मौजूद हूँ। अंधेरी ईस्ट इलाके का ये मैगी सेंटर है, जहाँ पे आप देख सकते हैं रात के 9:30 बज रहे हैं, लेकिन एक नवयुवक हैं जो अभी भी मैगी खा रहे हैं, उनसे समझते हैं। हालांकि आपको ये बताना चाहूंगा, कल पुणे लैब अपनी रिपोर्ट महाराष्ट्र FDA को सौंपेगा, जिसके बाद कुछ तय होगा कि मैगी पर प्रतिबंध लगता है या नहीं लगता है। इनसे जानना चाहूंगा, आपका नाम? विशाल सिंह। विशाल, आप बताइए, कितने सालों से मैगी खा रहे हैं? अगर कल प्रतिबंध लगता है तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जब से मैं स्कूल में था, मैं तब से मैगी खा रहा हूँ और अभी मैं काम करता हूँ। अगर मैगी पे प्रतिबंध लग जाएगा तो मुझे बहुत दुखी होगा, दुखी होऊंगा, क्योंकि उसके बाद मैं मैगी नहीं खा सकूंगा। कल आपसे जानना चाहूंगा, संदीप जी, यहाँ पर एक दुकान शॉप ओनर है जो मैगी बेचते भी हैं और मैगी बना के यहाँ लोगों को खिलाते भी हैं, मैगी सेंटर में, उनसे जानता हूँ। आप बताइए, अगर मैगी पे प्रतिबंध लग जाएगा तो इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया, और क्या आप खुद भी मैगी खाना पसंद करते हैं? हाँ जी, मैगी खाना क्यों नहीं पसंद करेंगे, छोटे बचपन से यही खाते आ रहे हैं। अगर मैगी पे बैन लगता है तो बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे भी 15 दिन से, जब से ये बैन चल रहा है, तब से कस्टमर टूटते जा रहे हैं, और अगर कल बैन लगता है तो बहुत नुकसान होने वाला हमारा। डेली का हमारे यहाँ पे देख लीजिए आप, 200-300 प्लेटें जाती है दिन की, प्लस हमारा काउंटर पे उधर स्टॉक पूरा ऐसा कैसा पड़ा 2-3। कस्टमर्स की तरफ से कोई रिव्यूज आ रहे हैं? हाँ, वो बोल रहे हैं क्या बैन लगने वाला, पूछ रहे, हम क्या उनको बताएं। हाँ, शायद अगर कल क्या होता है, कल पता चलेगा। आपसे जानना चाहूंगा, कितने सालों से आप मैगी बना रहे हैं और किस तरह कस्टमर्स आते हैं आपके पास? 1-2 साल से बना रहे हैं सर हम मैगी यहाँ पे। कस्टमर रोज आते हैं? जी, रोज आते हैं। तो मैगी का प्रतिबंध लगता है तो आपको दुख होगा? वो तो दुखी होना। तो देखा आपने संदीप जी, मैं इस वक्त मैगी सेंटर पे हूँ, अभी भी मैगी बनने का काम चालू है यहाँ पे। रात में 9-9:30 बज रहे हैं, कॉर्पोरेट एरिया है यहाँ पर, जो काम करने वाले लोग हैं वो यहाँ मैगी खाने आते हैं रात के वक्त। तो आप देख सकते हैं लोगों में कहीं ना कहीं एक डर इस बात का है कि आज की रात आखिरी रात हो सकती है। अगर कल FDA को निगेटिव रिपोर्ट जाती है, पॉजिटिव रिपोर्ट जाती है कि मैगी में लेड के पदार्थ पाए जाते हैं, इसीलिए दिलचस्प होगा। मैं ये ट्विटर बताना चाहूंगा, जो ट्वीट कर रहे हैं लोग, मैगी फैंस भी हैं इस देश में बहुत। याचना श्री हैं, वो कहती हैं, इफ मैगी कंटेन्स लेड आई एम अफ्रेड, आई लव दैट टू, टाइम टू स्टॉक इट अप बिफोर इट इज बैंड। रंजनी नागराजन कहती हैं, मी सी हेडलाइन, मैगी अबाउट टू लूज इट्स लाइसेंस इन इंडिया, मी स्प्रिंट्स टू द नियरेस्ट डिपार्टमेंटल स्टोर एंड बाय स्टॉक फॉर अ ईयर। कुणाल वनवारी कहते हैं, आई रियली डोंट केयर अबाउट द MSG इन मैगी, इफ दे गोना बैन इट टेल मी नाउ सो आई कैन रन एंड स्टॉक माई किचन विद मैगी फॉर 2 years। तो खतरा बहुत बड़ा हो सकता है। ये हमारी सेहत, आपकी सेहत, देश की सेहत से जुड़ा हुआ है, और अभी भी मुकम्मल अंजाम तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। जांच हो रही है, काउंटर यहां पर दावे किए जा रहे हैं। कुछ और परतें खोलूंगा इस पूरे के पूरे प्रकरण से। बस 2 मिनट बात कर रहे हैं हम मैगी की। क्या ये हमारे सेहत से,
हमारे स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। लेड और एमएसजी का कंटेंट क्या ज्यादा है, अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं, अलग अलग दावे किए जा रहे हैं। वैसे जब भी आप मैगी या कोई भी नूडल्स या चाइनीज फूड खाते हैं तो आपने ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन इन डिशेस में एमएसजी यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट मिलाया जाता है, वो भी स्वाद बढ़ाने के लिए। लेकिन स्वाद के नाम पर मिलाए जाने वाला ये एमएसजी एक ऐसा तत्व है जो बच्चों, बूढ़ों, गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद खतरनाक है। क्या है एमएसजी, ये बताना भी जरूरी है। चर्चा जारी रखूंगा, पहले जानिए एमएसजी क्या है। सिर्फ 2 मिनट में बनने वाली मैगी हो या फिर चाइनीज फूड, इन सब में जो एक बात अब तक कॉमन आई है वो है मोनोसोडियम ग्लूटामेट, एमएसजी। और आसान शब्दों में कहें तो वो धीमा जहर जो स्वाद के नाम पर मिलाया जाता है, जो आपके दिमाग, हड्डियों, आंख और खून के लिए खतरनाक है। अभी कितना खतरनाक है, सीधे सुनिए न्यूट्रिशन एक्सपर्ट ईशा खोसला और सीनियर डॉक्टर अतुल गोगिया की जुबानी। एमएसजी एक फ्लेवरिंग सब्सटेंस है फूड में, जैसे नमक होता है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और इससे जो भी आपकी फ्लेवर्स खाने में होती हैं वो इन्हांस होती हैं। उससे एक ब्रेन में भी इफेक्ट पड़ता है जिसको ब्रेन ट्यूनिंग इफेक्ट कहते हैं, जिससे आपको एक चीज का स्वाद मल्टीप्लाई हो जाता है। सो इट इज यूज्ड एज अ फ्लेवर इन्हांस। छोटे बच्चों के अंदर ब्रेन डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, उसके लिए प्रॉब्लम करता है। बड़े अडल्ट्स में अगर ज्यादा मात्रा में आप लेते हैं तो उल्टी होना, एलर्जिक रिएक्शन होना, किडनीज पे इफेक्ट होना, ऐसे हमारे शरीर के अंगों पे इफेक्ट होना, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। एमएसजी को आसान भाषा में कहें तो ये वो अजीनोमोटो है जो आपने कई बार चाइनीज बनाते वक्त खुद भी इस्तेमाल किया होगा। अजीनोमोटो का भी इस्तेमाल करते हैं? अजीनोमोटो नहीं करते, ब्रूट पाउडर यूज करते हैं। ये अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं करते, ये ब्रूट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। हम अपने दर्शकों को बता दें कि अजीनोमोटो एक जापानीज कंपनी थी जो एमएसजी का प्रोडक्ट बनाती थी। तो उससे क्या होता है, उसके कई जो साइड इफेक्ट्स भी काफी हैं। नमनेस फील होती है, लेजीनेस फील होती है और ड्राउजीनेस फील होती है, मतलब सुस्ती आती है शरीर में, जो इंसान के शरीर के लिए बहुत हानिकारक है। यूं तो इसे स्वाद के लिए मिलाया जाता है, लेकिन ये इतना खतरनाक होता है कि आपको वैसे ही खाने का एडिक्ट बना देता है। यहाँ तक कि इससे सीधे आपकी स्वाद ग्रंथि पर ही असर पड़ता है। इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है कि इससे एक एडिक्टिव नेचर ऑफ फूड बन जाता है, जो व्हेन यू ईट समथिंग आपसे रोका नहीं जाता और आप फिर उस चीज को क्रेव करते हैं। सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एमएसजी इज कि आपको इस फूड की एडिक्शन ना हो। आपके मन में अब ये तो चारू, मैंने यहां पर अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, एमएसजी आपकी सेहत का कैसे नुकसान कर सकता है। लेकिन यहां मैं अब फिर वही क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स की बात करूं। नेस्ले का कहना यह है कि देखिए, हम एमएसजी का जो तय मानक है, परमिसिबल लिमिट्स हैं, उतना ही एमएसजी इस्तेमाल होता है। अगर ज्यादा एमएसजी पाया जा रहा है तो दरअसल जो हम इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करते हैं मैगी बनाने में, उनमें प्राकृतिक तौर पर भी एमएसजी की कुछ मात्रा होती है, इसके चलते शायद ये बढ़ा हो। ये दलील कितनी तर्कसंगत है? नहीं, इसको तो मानना कुछ हद तक गलत ही होगा, क्योंकि ग्लूटामिक एसिड, जिसको मोनोसोडियम ग्लूटामेट कहते हैं, वो टेस्ट एनहांसर है और वो खाने में डाला जाता है स्पेसिफिकली ताकि टेस्ट एनहांस हो सके, आपका प्रोडक्ट ज्यादा बिक सके, आपका प्रोडक्ट ज्यादा अपील कर सके लोगों को। अगर इस तरह से आप डालेंगे और अगर आपका बच्चा जो है, अगर वो ये चीजें प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, डेफिनेटली उनकी किडनी, ब्रेन, ब्लड, लिवर, सारे ऑर्गन्स अफेक्ट होने के चांसेस हैं। तो ये कहना बहुत ही गलत होगा कि नेचुरली अवेलेबल है सब्सटेंस और सब चीजों में प्रेजेंट है, इसलिए हमारे फूड कंसंट्रेशन में ये अधिक मात्रा में रहता है। ये एक तरह से अगर एक आप नशा है, एनहांसर ऐड कर रहे हैं, जैसे जो चिकरी ईशा खोसला भी कह रही थी, आप भी कह रही हैं, ये एक तरह का नशा है, एडिक्टिव जी है ये। तभी तो लोग कह रहे हैं ना, होल्ड करेंगे, साल 2 साल के लिए रख लेंगे, बैन भी लगा दो हम तो रख लेंगे। इस तरह से भी लोग हैं मैगी के फैंस। अब यहाँ पर एमएसजी की हमने बात की, मैं आ रहा हूँ चारू। डॉक्टर राय, एमएसजी की तो बात की, लेड, सीसा, उसकी मात्रा भी ज्यादा पाई गई है। सीसा ज्यादा मात्रा में शरीर में जाता है तो क्या हानि करता है? देखिए, ये भी एक टॉक्सिक है, जो लेड जो है ये एक टॉक्सिक है। खासतौर से बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है, बच्चों की ग्रोथ के ऊपर असर करता है, ब्रेन डेवलपमेंट पे करता है, इवन उनको ब्लड की उसकी कमी होने, एनीमिया वगैरह हो जाता है। तो ये मल्टी ऑर्गन, जैसे एमएसजी को ले लो, साथ में 7 टाइम्स ज्यादा उसका लेड की टॉक्सिटी आ रही है। ये स्लो पॉइजन्स हैं
और आदमी को धीरे धीरे मारते हैं, जिसकी उस वक्त ध्यान नहीं होता, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान जो है ना लाचार हो जाता है। पर ये यकायक बाराबंकी से एक वाकया पेश आता है और ये पूरे देश में सिलसिला बन जाता है। ये हमारे सिस्टम के बारे में क्या कह रहा है राय साहब? देखिए, क्या ये हमें पता नहीं था? ये आज ही पता लगा। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, कल ये यूरेका मूवमेंट देश में आज ही हुई कि ऐसा हो रहा था? अगर ऐसा हो रहा है, अभी हमें पता नहीं, अभी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। सर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं कल कहूँ कि मैं अमृत बेच रहा हूँ, मैंने एक अमृत की एक बोतल में अमृत पानी डाल के कह दिया ये अमृत है, और उसके बाद आप मुझे परमिट कर दोगे कि इसको अमृत को बेचते रहो? 1 लाख 2 लाख मैंने बोतल बेच दी कि ये सरकार की जिम्मेदारी है उस चीज को टेस्ट करके कहे कि वाकई में अमृत है, तब तो तुम उसको मार्केट में आने दो। अगर उसने लिख के दिया कि MSG की उसके कंटेंट इतना है, लेड का कंटेंट इतना है, सरकार ने आज तक उसको वेरीफाई क्यों नहीं किया? और उसकी शिकायतों पे शिकायतें, इवन फॉरेन कंट्रीज के अंदर देख लीजिए, कुछ प्रोडक्ट वहां पर बैंड है, वहां तो अरबों का क्लेम लग जाएगा, वहां पे डंडा बहुत सख्त है। यहाँ पे डंडे नाम की कोई चीज नहीं है वहां पर। नहीं, पर इसमें एक और रोचक बात है डॉक्टर राय और शैलेश की प्रतिक्रिया भी मैं चाहूंगा। दरअसल जो हमारा कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट है, जो हमारे मंत्री हैं रामविलास पासवान, वहां पर सेक्रेटरी जो हैं, वो ये कह रहे हैं एक भी शिकायत दरअसल मैगी या नेस्ले जो कंपनी इस प्रोडक्ट को बना रही है उसके खिलाफ किसी आम आदमी ने नहीं की है। मैं एक चीज बताइए, अगर उनने किसी ने नहीं की है, बाराबंकी से ले लो, केरला से ले लो, उनकी रिपोर्ट के ऊपर हमारे मिस्टर YS मलिक जो CEO है FSSAI के, जो कि एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन है इस चीज के बारे में, अभी तक उन्होंने इसको सुओ मोटो क्यों नहीं लिया? उन्होंने इसका प्रावधान क्यों नहीं लिया? मुझे थोड़ा ये समझाइए, और दर्शकों को भी। अब एक प्रोडक्ट बेच रही है कंपनी, वो पैकेज प्रोडक्ट है, उसमें कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल की जा रही हैं वो तय मात्रा से ज्यादा हो तो सेहत को हानि पहुंचा सकती हैं। उनकी क्या रेगुलर मॉनिटरिंग नहीं होती है? ये यूरेका मूवमेंट ये अभी क्यों पता लगा है देश भर को, और हमारी सारी राज्य सरकारों को, हमारी केंद्र सरकार को आज ही कैसे पता लगा कि ये गड़बड़ झाला चल रहा है? अगर चल रहा है तो बिल्कुल संदीप, देखिए जिस तरह से फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने टेस्ट सैंपल कलेक्ट किए हैं, और वो अब ये अभी भी वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जो बाकी लैब्स ने टेस्ट किए हैं वो सही हैं और उस पर वो सुओ मोटो कार्रवाई करें, तो वो अभी भी टेस्ट सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत डिफेंसिव है, क्योंकि अब एक एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि इतनी सारी लैब अलग अलग राज्य सरकारें गलत नहीं हो सकती हैं, और इस बीच में वो जाहिर सी बात है अगर ये उनके टेस्ट सैंपल्स में भी आ जाता है कि लेड की मात्रा ज्यादा है या मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा ज्यादा है, तो FSSAI बहुत डिफेंसिव हो जाएगी, क्योंकि मैगी कोई 1 या 2 दिन से या 1-2 साल से नहीं बिक रही है। 20 साल हो गए इसको, 80 के दशक से, लगभग 2 दशक होने वाले हैं। आप और मैं चड्डी में घुमा करते थे तब से बिक रही है। बिल्कुल। हाँ। तो ऐसे में सरकार भी बड़ा बहुत ही संभल के कदम उठाएगी। नहीं, उसके पीछे एक और खेल है शैलेश, उसके पीछे एक और खेल है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तानी का चैनल है, हम बात कहने में घबराते भी नहीं है और सीधी सीधी बात कहते हैं हम। इसमें एक और खेल है, ये बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है नेस्ले। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी। एक मिनट रुकिए, थोड़ा मैं दर्शकों से मुखातिब हो लूं। ये बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ा बाजार है भारत। नेस्ले के जितने प्रोडक्ट्स हैं उसमें 20% रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ मैगी की बिक्री से आता है। थोड़ा समझिए इस खेल को इस रिपोर्ट में। दो मिनट कई सवाल। भारत में मैगी एक बड़ा ब्रांड है। झटपट तैयार होने वाले नूडल्स के नाम पर ये घर घर में मौजूद है। एक रिपोर्ट के मुताबिक नूडल्स के मार्केट के 70% पर मैगी का कब्जा है। 11% बाजार हिस्सेदारी निसान के फूड टॉप रेमन की है। 4% की हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर की नॉर सूपी नूडल की है। इसके अलावा GSK कंज्यूमर के हॉर्लिक्स नूडल्स 3%, कैपिटल फूड्स का स्मिथ एंड जोन्स 3% की हिस्सेदारी रखता है। ITC का सनफीस्ट जेपी का नंबर उसके बाद आता है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में मैगी का 1500 करोड़ रुपए का सालाना कारोबार है। हाल के विवाद के बाद देश के बड़े शहरों में इसकी बिक्री में 15 से 20% का नुकसान हुआ है। मेरी मैगी, माँ और मैगी, मैगी में रोटियों वाले गुड़ जैसे विज्ञापन के जरिए मैगी ने घर घर में पहुंच बनाई, लेकिन विवाद के बाद अब मैगी का आकर्षण खत्म होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। तो ये हजारों लाखों करोड़ों का नहीं, अरबों का खेल है, ये भी आपको समझने की जरूरत है। और यहाँ एक और अहम जानकारी भी हमें देनी जरूरी है, वो ये
कि भारत में जब ये चर्चा होने लगी, जब पता लगा कि कुछ पैकेट्स में MSG और लेड का कंटेंट ज्यादा है, तो बांग्लादेश, वहां पर भी बहुत मैगी बिकती है, वो भी हरकत में आया। और बांग्लादेश का स्टैंडर्ड्स एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट जो है, उसके सर्टिफिकेशन विंग डायरेक्टर कमल प्रसाद दास ने आज ही एक बयान दिया है। वहां पर 5 कंपनियां, बड़ी कंपनियां हैं जो नूडल्स देती हैं, रेडीमेड नूडल्स, उसमें मैगी भी है। उनकी टेस्टिंग हुई और दे हैव फाउंड नो इंग्रेडिएंट्स above harmful levels in 5 brands of noodles including Nestle's Maggi। मतलब वहां पर सब कुछ तय मानकों के भीतर ही था। बांग्लादेश में ये जो जांच की गई है। लेकिन डॉक्टर राय, ये खेल बड़ा तो नहीं है, क्योंकि मुझे याद आता है कुछ साल पहले कोल्ड ड्रिंक को लेकर, कोको कोला को लेकर, पेप्सी को लेकर ये चीज उठी थी कि नहीं भाई, उनके अंदर भी ऐसे पदार्थ हैं जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। हल्ला बहुत कटा, हुआ कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये खेल बड़ा है क्या? कोई बड़ी बात नहीं। अगर जैसे वो अभी जो आप कह रहे थे कि हमारे जो FSSAI अथॉरिटी है, वो लोग कह रहे हैं कि हमारे सैंपलों के अंदर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं और उसको सैंपल में कुछ नहीं आया, और अगर वो इसको प्रूव कर देते हैं कुछ नहीं है, स्टेट वाले कहते हैं, तो कहीं ना कहीं पर तो किसी को तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर कोई सैंपल में नहीं है तो पब्लिक को गुमराह ना किया जाए, पब्लिक को इस प्रकार से ना डराया जाए। और अगर उसके अंदर वाकई में लेड की मात्रा बहुत ज्यादा है, MSG की मात्रा बहुत ज्यादा है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इमीडिएटली इसको बैन कर दिया जाए और उसको जो है ना पब्लिक को उसको एजुकेट किया जाए कि भैया तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, इसलिए किया जा रहा है। लेकिन किसी और की बातों में आकर हम इस प्रकार के किसी स्कैंडल में न पड़ जाएं कि किसी की वजह से वो खराब कर दिया जाए। जो आप कह रहे हो मैं उस बात को समझ रहा हूँ। चारू, अलग अलग जगह टेस्टिंग हो रही है, ये सीधा केंद्र सरकार के मातहत क्यों नहीं होता? एक ही लेबोरेटरी में चेक क्यों ना करा लें? क्योंकि क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स आने लगेंगी। मैगी तो कह रहे हैं ना, नेस्ले वाले कह रहे हैं हमने टेस्ट कराया, 1000 पैकेट टेस्ट कराए, वो बिल्कुल सही पाया हमने, तो हमने अपनी लेबोरेटरीज में चेक कराया है। ये तेरे मेरे वाला खेल हो जाएगा, योर वर्ड अगेंस्ट माइन। जी बिल्कुल, बट सिर्फ मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगी, इसमें कितने % ये चांसेस हैं कि जो बच्चों को एनीमिया की प्रॉब्लम होती है या जो बच्चों में अटेंशन स्पैन कम होता है, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्योंकि बच्चों में ज्यादातर ये 4 to 5 टाइम्स ज्यादा अब्जॉर्ब होता है। जो भी बच्चे कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू अडल्ट, 4 to 5 ज्यादा टाइम उनमें अब्जॉर्प्शन रहती है। तो अगर बच्चों को कोई हार्म होता है, या प्रेग्नेंट लेडीज फॉर दैट मैटर, जो प्री मैच्योर बर्थ है, स्टिल बर्थ है, जो बच्चे मिसकैरेज हो जाते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबल कौन है? किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर ये सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कहते हैं कि इसमें लेड नहीं है या ये हार्मफुल नहीं है, विद इन दी परमिसिबल लिमिट्स है, तभी भी इसकी कंजम्पशन से होने वाली प्रॉब्लम्स को कौन केटर करेगा? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसीलिए तो ये कैच 22 है। मैं नेस्ले की बात क्यों ना मानूं? जी, बहुत से लोगों को ये कड़वी बात लग सकती है, पर मैं नेस्ले के तर्क को क्यों सही ना मानूं? 80 के दशक से वो मैगी बना रहे हैं, देश में बिक रही है। पहले हल्ला, सुनिए तो, पहले हल्ला नहीं हुआ, आज हो रहा है, तो आज बिल्कुल एक सिलसिला बन गया। 10-10 राज्य आने लगे, रिपोर्ट आने लगी, नहीं सब जगह सैंपल फेल हो रहे हैं। तो 80 के दशक से क्या हम जहर खा रहे थे? मैं नेस्ले की बात क्यों ना मानूं? लेकिन पलटकर मैं इन सब राज्यों की बात क्यों ना मान लूं कि एक गड़बड़ झाला चल रहा था, हम आंखें मूंदे बैठे थे, हम अपनी सेहत, अपने स्वास्थ्य को लेकर धीर गंभीर हैं ही नहीं, हेल्थ हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हो, वो हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हैं। मैं ये क्यों ना मानूं? यही असमंजस है। शैलेश, लास्ट कमेंट 15 सेकंड में अगर आप वाइंड अप करें, क्या सरकार को सीधे सीधे शुड द गवर्नमेंट कम क्लीन ऑन दिस? बिल्कुल, ये लोगों के स्वास्थ्य का सबसे बड़ा पहलू है, जहां पर बहुत सारे राज्यों की लेबोरेटरीज ने ये पाया है कि लेड और मोनोसोडियम ग्लूटामेट की मात्रा ज्यादा है। सीधे सीधे लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी बात है और सरकार को इससे कोई समझौता नहीं करना चाहिए। बिजनेस अलग बात है, लेकिन स्वास्थ्य बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, देश के स्वास्थ्य का सवाल है और इससे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। बिल्कुल कोई समझौता और ना हम होने देंगे। इसीलिए आज हमने 1 घंटे चर्चा की है। खबरें बहुत थी, लेकिन ये सीधे आपकी, मेरी, देश की सेहत से जुड़ी हुई बात थी, खबर थी।
डॉक्टर राय आपका, चारू आपका और शैलेश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। जी बोल। मैं जो कहना चाहूंगा, मैं मीडिया की तरफ से आप कहूंगा कि आप लोगों की पब्लिसिटी से हर चीज मार्केट में आती है, आप लोग जागरूकता फैला रहे हैं, लेकिन एक चीज जो कभी कभी आती है कि इस प्रकार के इश्तिहार, इस प्रकार के एडवर्टीजमेंट आते हैं जो बड़े मिसलीडिंग है। उसके ऊपर जो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर हमारे देश के अंदर उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। स्वास्थ्य अपनी प्राथमिकता बनानी ही होगी और ये खबर हम लगातार ट्रैक भी करते रहेंगे। चारू, शैलेश और डॉक्टर राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज नेशनल न्यूज सेंटर में बस इतना ही। नमस्कार।